प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एग्ज़ाम बर्ड के ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कल की कक्षा में हमने शब्दों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। शब्दों के प्रकार, 4 आधारों पर हमने शब्द विचार या शब्द के प्रकारों का अध्ययन किया है। पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े हैं, जो कि 5 प्रकार से पढ़े हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और अंतिम संकर शब्द। अब इसके बाद में शब्दों का प्रकारों का दूसरा जो आधार है, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार का होता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार से: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में, विशेष अर्थ में या विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गया है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गया है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। रूढ़ शब्दों में किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि नहीं होते हैं। रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि नहीं होते। उदाहरण देखिए, जैसे दूध, गाय, पेन, रोटी, पत्थर, आकाश, मेंढक, दिन, नल आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें और शब्दों का या अन्य शब्दों का योग नहीं होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रकार देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, अर्थात 2 रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। 2 रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है तथा अलग अलग करने पर अपना पृथक अर्थ भी देते हैं। वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं तथा अलग अलग करने पर अपना पृथक अर्थ भी देते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं, क्योंकि ये शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समस्त जो संधि के उदाहरण हैं, उपसर्गों के उदाहरण हैं और प्रत्ययों के उदाहरण हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं या यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के अलावा सभी उदाहरण यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं, अर्थात बहुव्रीहि समास एक अन्य अर्थ प्रदान करता है। विशेष अर्थ में या सांकेतिक अर्थ में बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है। तो बहुव्रीहि समास के अलावा या बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी समासों के जो उदाहरण हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जिस प्रकार से विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राष्ट्रपति आदि, अर्थात वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं और ये अपना पृथक या अलग अलग अर्थ भी प्रदान करते हैं। जैसे विद्या, योग, आलय।
विद्या योग आले। अब विद्या अपने आप में सार्थक शब्द अपना अर्थ प्रदान कर रहा है और आले दोनों का योग होने पर विद्यालय यौगिक शब्द का निर्माण हुआ। अर्थात इन दोनों को अलग अलग करने पर भी ये अपना अर्थ देते हैं और योग करने पर ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर तीसरा भेद योग रूढ़। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बने हो किंतु अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अर्थात अन्य अर्थ या तीसरा अर्थ प्रदान करते या सांकेतिक अर्थ देते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, अर्थात जो बहुव्रीहि समास हैं उस बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण देखिए, गजानन, पीताम्बर, दशानन। अब यहाँ पर ये क्या है, रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, अर्थात ये अपना पृथक पृथक अर्थ भी देते हैं, परंतु जब इनका योग होता है या जब इनकी निर्माण की प्रक्रिया सफल होती है उसके बाद में ये अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे गज, धन, आनंद। गज, गज का अर्थ होता है हाथी और योग, आनंद का अर्थ होता है चेहरा। अर्थात तीसरा अर्थ जो है सांकेतिक जो अर्थ है वह है हाथी का चेहरा, अर्थात यहाँ पर गणेश। ये अर्थ गणेश के लिए संकेत करता है, अर्थात ये शब्द जो गजानन है वो सांकेतिक अर्थ प्रदान करता है और इसी प्रकार से जो अन्य अर्थ देते हैं वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। पीताम्बर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, पीत पीला, अंबर वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। अर्थात ये अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गए, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। तीसरा जो हमारा आधार है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है स यानी सहित और अर्थक यानी अर्थ के साथ, अर्थात अर्थ सहित जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है वे सार्थक शब्द होते हैं। दूसरा है निरर्थक, निर योग अर्थक, अर्थात अर्थ रहित वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है वह निरर्थक शब्द, और निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ ही होता है, अर्थात निरर्थक जो शब्द हैं उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये केवल सार्थक शब्दों के साथ ही इनका प्रयोग होता है। जैसे निरर्थक जो शब्द हैं चाय, वाई। अब यहाँ पर मुख्य जो है सार्थक शब्द वो क्या है, चाय है, अर्थात चाय का एक पेय पदार्थ है, सार्थक अर्थ है, जबकि वाई इसके साथ में निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। रोटी, वोटी, रोटी यहाँ पर सार्थक है और वोटी यहाँ पर केवल निरर्थक शब्द हैं जो एक सहायक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही है दाल, वाल, खाना, वाना, पढ़ाई, वढ़ाई। तो ये जो निरर्थक शब्द हैं इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसलिए निरर्थक शब्दों को हिंदी में नहीं पढ़ा जाता है, केवल सार्थक शब्दों को ही पढ़ा जाता है। हिंदी में सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है, परंतु वह अर्थहीन होते हैं। क्या होते हैं, वह अर्थहीन होते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हिंदी में केवल सार्थक शब्दों के साथ होता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग हिंदी में केवल सार्थक शब्दों के साथ
होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अतः केवल सार्थक शब्दों को ही हिंदी में पढ़ा जाता है, निरर्थक शब्दों को नहीं। इस प्रकार से सार्थक शब्दों के प्रकार हम देखते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, अर्थात वे शब्द जो एक अर्थ प्रकट करते हैं, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, अर्थात जिनका एक ही अर्थ होता है या एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अर्थ के आधार पर दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थात वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, आदि। जैसे आज, आदि। तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें अर्थ की समानता के कारण समानार्थी शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है और इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अर्थ की समानता के कारण इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण अमृत, पीयूष, अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि। ये सभी शब्द अमृत के समानार्थी अर्थात अमृत के अर्थ के समानार्थ प्रकट करते हैं, इसलिए क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चौथा अर्थ के आधार पर प्रकार है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले हैं, वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करने के कारण। जैसे उदाहरण देखते हैं दिन, रात, माता, पिता आदि। अर्थात विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। पांचवा प्रकार है भिन्नार्थक शब्द। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो शब्द संरचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, वो क्या कहलाते हैं, अस्त्र। और दूसरा है शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार। तो ये भिन्नार्थक शब्द समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। समान भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, तीर, भाला आदि। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। तो ये क्या है, भिन्नार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनमें संरचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अगला प्रकार है समुच्चरित शब्द। वे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, परंतु अर्थ भिन्न होता है, समुच्चरित शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान सा प्रतीत होता है, परंतु अर्थ भिन्न होता है, समुच्चरित। उच्चारण समान सा होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है, वो समुच्चरित शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि, आदि, आदि आदि। समुच्चरित शब्द है आदि और दूसरा है आदि। देखिए उच्चारण समान सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इनके अर्थ में क्या है, भिन्नता है। आदि यानी प्रारंभ, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि का आदत, लत लग जाना,
या आदत। इस प्रकार से उच्चारण में समानता प्रतीत होती है, परंतु अर्थ इनका भिन्न होता है, सम उच्चरित शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर सातवां प्रकार है एकल शब्द। वह शब्द जो पूरे वाक्यांश या समूह के लिए प्रयुक्त होता है, एकल शब्द कहलाता है। वह शब्द जो पूरे वाक्यांश या समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह एकल शब्द कहलाता है। उदाहरण, जहां जाना संभव न हो। जहां जाना संभव न हो, अगम्य, अर्थात वह क्या होगा, अगम्य। यहाँ पर अगम्य क्या है, एकल शब्द है। जहां जाना संभव न हो, अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। इस प्रकार से ये क्या है, एकल शब्द है। पूरे वाक्यांश या समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग हो रहा है और वही शब्द एकल शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर आठवां प्रकार है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द वे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो एक समूह का बोध कराते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, गट्टर। गट्टर लकड़ी या पुस्तकों का समूह। गट्टर एक समूह का बोध करा रहा है, लकड़ियों का या पुस्तकों का समूह। गुच्छा चाबियों का या अंगूरों का समूह क्या कहलाता है, गुच्छा। तो यहाँ पर गुच्छा क्या है, यहाँ पर गुच्छा समूहवाची शब्द एक पूरे समूह का बोध कराता है। गिरोह, गिरोह शब्द माफिया या चोरों या डाकुओं का समूह। गिरोह रेवड़ भेड़ बकरियों का या पशुओं का समूह। तो ये सब शब्द क्या है, एक समूहवाची शब्द हैं, समूह का बोध कराते हैं। अन्य उदाहरण है जैसे झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि। अर्थात वे शब्द जो एक समूह का बोध कराते हैं, समूहवाची शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर अंतिम प्रकार है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द वे शब्द जो ध्वनि पर आधारित होते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, वे शब्द जिनके अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे पशुओं की बोलियां। सभी पशुओं की बोलियां क्या कहलाएगी, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाएगी। जैसे दहाड़ना, जैसे दहाड़ना शेर, हिनहिनाना घोड़ा, चिंगाड़ना हाथी, मिमियाना भेड़ बकरियां, रमाना गाय आदि। अर्थात पशुओं की बोलियां ध्वन्यार्थक शब्द हैं। पक्षियों की बोलियां जैसे चहचहाना चिड़िया, उटरगू कबूतर, कूकना कोयल कूकती हैं आदि। तो ये सभी ध्वन्यार्थक शब्द हैं। गाड़ियों की आवाज, गाड़ियों की आवाज, गाड़ियों की आवाज, ये भी क्या है, ध्वन्यार्थक शब्द हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक, तो ये क्या है, ध्वन्यार्थक शब्द हैं। अर्थात वे शब्द जो ध्वनि पर आधारित हो, जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित होता है, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। पशुओं की बोलियां हैं, पक्षियों की बोलियां हैं, गाड़ियों की आवाज़ हैं, ये सब ध्वन्यार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं।